तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग की अपडेट्स के लिए। तो फाइनली अब WWE के अंदर वो चीज़ होने वाली है जिसका हर फैन काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहा था, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इस साल के WWE ड्राफ्ट 2020 के बारे में। भाई मेरा कमेंट सेक्शन कभी कभार भर जाता था इसी क्वेश्चन से कि WWE ड्राफ्ट 2020 कब होने वाला है। तो फाइनली वो टाइम आने वाला है जब आप सभी को इस साल का WWE ड्राफ्ट 2020 दिखाई देगा। अगर आप सभी को नहीं पता कि कब हो गए WWE ड्राफ्ट तो आपको बता दूँ, जो स्मैकडाउन का शो होने वाला है 9 अक्टूबर को, उस तारीख को हमें स्मैकडाउन की तरफ से WWE ड्राफ्ट दिखाई देगा। इसके अलावा जो 12 अक्टूबर को रॉ का एपिसोड होने वाला है वहाँ पर हमें रॉ की तरफ से WWE ड्राफ्ट दिखाई देगा। अगर मैं इंडिया की बात कर लूं तो 10 अक्टूबर हो गया स्मैकडाउन का, 13 अक्टूबर हो गया मंडे नाइट रॉ के एपिसोड का। एंड इस वाली वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं प्रेडिक्शन इस साल के WWE ड्राफ्ट 2020 के बारे में, जहां पर काफी बड़े उथल पुथल चेंजेस हो सकते हैं, काफी बड़े सुपरस्टार्स अपनी ब्रांड स्विच कर सकते हैं। तो इस वाली वीडियो के अंदर करने वाला हूं प्रेडिक्शन की कौन से सुपरस्टार जाएगा रॉ में एंड कौन सा सुपरस्टार जाने वाला है स्मैकडाउन के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं आज की इस कमाल की प्रेडिक्शन वीडियो को स्मैकडाउन की तरफ से, क्योंकि भाई पहले स्मैकडाउन का शो होगा तो स्मैकडाउन के अंदर कौन कौन से WWE ड्राफ्ट हमें होते हुए नजर आने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से जो पहली पिक होने वाली है स्मैकडाउन की तरफ से इस साल WWE ड्राफ्ट की, वो आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पिक हो सकती है द बिग डॉग करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस की। रोमन रेंस WWE के अंदर कितने बड़े सुपरस्टार हैं ये बात मेरे हिसाब से किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू के अंदर हम सभी ने उनका न्यू रूप भी देख लिया। रोमन रेंस के रिटर्न के बाद स्मैकडाउन की जो रेटिंग है या फिर व्यूवरशिप है वो ऊपर गई है। तो WWE मेरे हिसाब से स्मैकडाउन के अंदर एक बार फिर से डाउनफॉल नहीं देखना चाहेगी, इसलिए रोमन रेंस हो सकते हैं पहले पिक स्मैकडाउन की तरफ से इस साल WWE ड्राफ्ट 2020 के लिए। लेकिन अब मैं बात कर लूं मंडे नाइट रॉ के बारे में कि भाई मंडे नाइट रॉ की तरफ से कौन सी हो सकती है पहले पिक, जब रोमन रेंस स्मैकडाउन के अंदर ही रहने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से जो नंबर 1 पिक रहेगी रॉ की तरफ से वो इस बार WWE चैंपियन की नहीं बल्कि होने वाली है द लेजेंड किलर द एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन की। रैंडी ऑर्टन नो डाउट अभी फिलहाल WWE चैंपियन तो नहीं है, लेकिन हेल इन अ सेल पेपर व्यू मेरे हिसाब से वो गारंटीड प्लेस होगी जहां पर वो न्यू चैंपियन बनेंगे। ड्रू मैकिंटायर करंट WWE चैंपियन है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो WWE ड्राफ्ट होगा वहां पर पहली पिक ड्रू मैकिंटायर की होगी, वो पिक रैंडी ऑर्टन की होने वाली, ताकि रैंडी ऑर्टन शेखी जता सकें, शेखी जता सकें ड्रू मैकिंटायर के सामने कि तुझसे पहले मुझे पिक किया गया था इस साल WWE ड्राफ्ट के अंदर। नेक्स्ट पिक के बारे में बात कर लूं जो कि सेकंड पिक होगी स्मैकडाउन की तरफ से, और मेरे हिसाब से इस बार पिक होने वाली है द फील्ड ब्रे वाइट की। ब्रे वाइट भी धीरे धीरे करके एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार बनते जा रहे हैं जब से उनका द फील्ड वाला जो पर्सोना है या फिर जो फील्ड वाली गिमिक है वो सामने आई है। तो मेरे हिसाब से वो सेकंड पिक हो सकते हैं स्मैकडाउन की तरफ से, और द फील्ड ब्रे वाइट वहीं रहने वाले हैं जहां पर रोमन रेंस रहेंगे। तो यस मेरे हिसाब से सेकंड पिक रहेगी स्मैकडाउन की द फील्ड ब्रे वाइट की। अगली पिक के बारे में बात करूं जो कि इस बार स्मैकडाउन नहीं बल्कि मंडे नाइट रॉ की तरफ से है, और मेरे हिसाब से जो सेकंड पिक रहने वाली है इस साल WWE ड्राफ्ट 2020 की मंडे नाइट रॉ की तरफ से, ये होने वाली है WWE चैंपियन द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर की। और मेरे हिसाब से जो इस साल का WWE ड्राफ्ट 2020 होने वाला है वहां पर जो ड्रू मैकिंटायर है जो रोमन रेंस है वो एज अ मेन चैंपियन जो ब्रांड्स है वो स्विच करते हुए नहीं नजर आने वाले हैं। WWE उन दोनों को सेम ब्रांड के अंदर रखेगी, इसलिए मेरे हिसाब से ड्रू मैकिंटायर होंगे सेकंड पिक इस बार मंडे नाइट रॉ की तरफ से। थर्ड पिक के बारे में बात करूं जो कि इस बार स्मैकडाउन की तरफ से होने वाली है, और मेरे हिसाब से ये पिक हो सकती है इस बार हर्ट बिजनेस की। हर्ट बिजनेस रॉ के अंदर तबाही मचा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से उन्हें फाइनली इस वाले पूरे फ्यूड से जो कि उनका रेट्रिब्यूशन अपोलो क्रूज मुस्तफा अली एंड रिकोशे के साथ चल रहा है उसे मूव ऑन कर लेना चाहिए। एंड मूव ऑन करने का सबसे अच्छा तरीका, बीच में थोड़ा स्लिप हो गया था, मूव ऑन करने का सबसे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से होगा WWE ड्राफ्ट 2020, जहां पर जो स्मैकडाउन है वो हमें अपनी थर्ड पिक चूज करते हुए नजर आने वाला है। एंड इस बार ये पिक होने वाली है हर्ट बिजनेस के। हर्ट बिजनेस में चारों मेंबर आएंगे, सेड्रिक अलेक्जेंडर, शेल्टन बेंजामिन, MVP एंड यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बॉबी लैशली। नेक्स्ट पिक के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस बार मंडे नाइट रॉ की तरफ से होने वाली है, ये होगी रॉ की थर्ड पिक, और मेरे हिसाब से इस बार ये हो सकती है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन की। क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू के अंदर सैमी ज़ेन बन गए आप सभी के अनडिस्प्यूटेड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो मेरे हिसाब से जो मिड कार्ड चैंपियंस है वो जरूर से अपनी जो ब्रांड्स है वो हमें स्विच करते हुए नजर आ सकते हैं। इसी के चलते मेरे हिसाब से जो सैमी ज़ेन है वो आप सभी को मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर आते हुए नजर आ सकते हैं, एंड सैमी ज़ेन ड्राफ्ट हो जाएंगे इस बार मंडे नाइट रॉ के अंदर स्मैकडाउन की तरफ से। लेकिन अब मैं बात कर लूँ नेक्स्ट पिक के बारे में जो कि स्मैकडाउन की तरफ से होने वाली है, और मेरे हिसाब से इस बार ये पिक होने वाली है NXT की तरफ से, और ये पिक होगी एडम कोल की। एडम कोल अभी फिलहाल NXT के अंदर काम तो कर रहे हैं, लेकिन
लेकिन अभी फिलहाल उनके पास कोई एग्जैक्ट फ्यूड नहीं है कि भाई कौन से फ्यूड के अंदर उन्हें डाला जाए। मेरे हिसाब से एडम कोल का फाइनली ये मूवमेंट आ चुका है जब उन्हें मेन रोस्टर के अंदर बुला लिया जाएगा। वो NXT लीव तो नहीं करना चाहते, लेकिन मेरे हिसाब से किसी न किसी तरह ट्रिपल एच उन्हें कन्विंस करेंगे और NXT भी इस वाले ड्राफ्ट के अंदर शामिल हो सकती है जब हमें एडम कोल स्मैकडाउन के अंदर आते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अब मैं बात करूँ नेक्स्ट पिक के बारे में, जो कि इस बार रॉ की तरफ से हो सकती है और मेरे हिसाब से इस बार ये पिक होने वाली है द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स की। AJ स्टाइल्स ने स्मैकडाउन के अंदर काफी कुछ अचीव कर लिया। स्मैकडाउन उनका घर रहा है शुरुआत से, लेकिन मेरे हिसाब से वो फाइनली मौका आ गया जब AJ स्टाइल्स को भी मूव ऑन कर लेना चाहिए उस वाली ब्रांड से। और AJ स्टाइल्स जब रॉ के अंदर आएंगे उनके पास न्यू फ्यूड होंगे, नो डाउट वहाँ पे सैमी ज़ेन अभी फिलहाल है, तो हो सकता है एक पेपर व्यू के लिए और सैमी ज़ेन एंड AJ स्टाइल्स एंड जेफ हार्डी का फ्यूड चले। लेकिन उसके बाद फाइनली AJ स्टाइल्स को न्यू फ्यूड मिलेंगे एंड काफी कमाल एंड धमाल के फ्यूड हमें WWE दिखा सकती है जब AJ स्टाइल्स रॉ के अंदर आते हुए नजर आए। नेक्स्ट पिक के बारे में बात करूं जो कि इस बार स्मैकडाउन की तरफ से होने वाली है और मेरे हिसाब से इस बार ये पिक होने वाली है द लिमिटलेस कीथ ली की। कीथ ली भी फिलहाल रॉ के अंदर काफी बड़े सुपरस्टार बनते जा रहे हैं, लेकिन WWE ने अचानक उन्हें WWE टाइटल पिक्चर के अंदर डाला, फिर उसे निकाल भी लिया। तो इससे बात साफ पता लगती है कि जो कीथ ली भी फिलहाल WWE टाइटल पिक्चर के अंदर नहीं एंटर होने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से इसलिए WWE इस साल WWE ड्राफ्ट के अंदर कीथ ली को शिफ्ट कर सकती है स्मैकडाउन के अंदर, जब उन्होंने ऑलरेडी रॉ के अंदर काफी बड़ी तबाही जरूर से मचा दी है। नेक्स्ट पिक के बारे में बात कर लूं जो कि इस बार रॉ की तरफ से होने वाली है और मेरे हिसाब से इस बार ये पिक होने वाली है द मॉन्स्टर अमंग द मेन ब्रॉन स्ट्रोमन की। ब्रॉन स्ट्रोमन फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन है, उनका स्मैकडाउन के अंदर ऑलमोस्ट हर बंदे के साथ फ्यूड हो चुका है, तो मेरे हिसाब से उनको भी न्यू फ्यूड मिलना चाहिए रॉ अंडरग्राउंड के अलावा भी, तो इसीलिए ब्रॉन स्ट्रोमन हो सकते हैं अगली पिक इस बार मंडे नाइट रॉ की तरफ से। अगली पिक के बारे में बात कर लूं जो कि इस बार स्मैकडाउन की तरफ से होने वाली है और इस बार ये होगी वुमेन्स डिवीजन से, क्योंकि मेरे हिसाब से साशा बैंक्स हो सकती हैं इस बार स्मैकडाउन की अगली पिक। अभी फिलहाल जो स्मैकडाउन के अंदर साशा बैंक्स का फ्यूड चल रहा है वो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए चल रहा है, तो मेरे हिसाब से WWE स्मैकडाउन से साशा बैंक्स को बिल्कुल भी नहीं निकालने वाली या फिर उनको रॉ में नहीं भेजने वाली है, इसलिए नेक्स्ट पिक हो सकती है स्मैकडाउन की द बॉस साशा बैंक्स। अगली पिक के बारे में बात करूं जो कि इस बार रॉ की तरफ से होने वाली है और इस बार ये पिक होगी रॉ वुमेन्स चैंपियंस की, यानी मैं बात कर रहा हूँ दी एम्प्रेस ऑफ टुमारो आस्का। आस्का भी फिलहाल रॉ के अंदर काफी अच्छा काम कर रही है, वो रॉ वुमेन्स चैंपियन की तरह काफी अच्छे तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश कर पाई है। रॉ के एपिसोड के अंदर उनकी जो टाइटल रेन है मेरे हिसाब से और भी लंबी जाएगी, इसलिए जो WWE है वो आस्का को कहीं भी ले जाने नहीं वाली है एंड वो स्टिल रॉ के अंदर रहेंगी एज योर रॉ वुमेन्स चैंपियन। अगली पिक के बारे में बात करूं जो कि स्मैकडाउन की तरफ से होने वाली है और इस बार ये पिक हो सकती है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बेली की। बेली जब स्मैकडाउन में रहेंगी, साशा बैंक्स में स्मैकडाउन में रहेंगी, तभी तो WWE इन दोनों के बीच एक्चुअली में फ्यूड स्टार्ट करेगी। तो मेरे हिसाब से अगर साशा बैंक्स स्मैकडाउन के अंदर सिलेक्ट होंगी तो भाई बेली भी वहीं पे रहने वाली, ताकि WWE बेली वर्सेस साशा बैंक्स का फ्यूड हमें काफी जल्दी एक बार फिर से दिखाते हुए नजर आए। लेकिन अब मैं बात करूं नेक्स्ट पिक के बारे में जो कि इस बार मंडे नाइट रॉ की तरफ से हो सकती है और इस बार ये पिक होने वाली है सेथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी की। अभी फिलहाल वो अलग बात है, सेथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी के बीच लड़ाइयां चल रही हैं, लेकिन स्टिल मेरे हिसाब से जो WWE ड्राफ्ट होने वाला है रॉ के अंदर वो दोनों को एक साथ पिक करेगा, यानी कि सेथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी, यानी कि सेथ रॉलिंस का पूरा डिसाइपल हमें रॉ के अंदर फिर से आता हुआ नजर आने वाला है। अगली पिक के बारे में बात कर लूं जो कि इस बार स्मैकडाउन की तरफ से होने वाली है और मेरे हिसाब से इस बार पिक हो सकती है द प्राइज फाइटर केविन ओवंस की। केविन ओवंस एलिस्टर ब्लैक के साथ काफी अच्छा फ्यूड कर रहे हैं रॉ के एपिसोड के अंदर, लेकिन केविन ओवंस को कोई अच्छे फ्यूड के अंदर काफी लंबे टाइम से नहीं डाला जा रहा है, तो मेरे हिसाब से उनको फ्रेश फ्यूड की जरूरत है, एक बार फिर से फ्रेश स्टार्ट की जरूरत है, तो वो आ सकते हैं जरूर से स्मैकडाउन के अंदर। स्मैकडाउन के अंदर आके प्राइज फाइटर केविन ओवंस तबाही जरूर से मचा सकते हैं। अगली पिक के बारे में बात करूं जो कि इस बार रॉ की तरफ से होने वाली है और इस बार ये पिक होने वाली है दी ओरिजिनल ब्रो मैट रिडल की। स्मैकडाउन के अंदर भी फिलहाल जो मैट रिडल का पूरा कह सकता हूँ सिनेरियो चल रहा है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है, वो किंग कॉर्बिन के साथ ही फ्यूड करे जा रहे हैं, तो फाइनली WWE को मैट रिडल को कुछ न्यू मैचेस देने चाहिए ताकि उनको ढंग से पुश मिल सके। तो इसीलिए मेरे हिसाब से जो मैट रिडल है वो आप सभी को स्मैकडाउन से रॉ के अंदर आ सकते हैं एंड एक बार फिर से न्यू स्टार्ट हो सकती है इस बार दी ओरिजिनल ब्रो मैट रिडल की तरफ से। अगले पिक के बारे में बात करूं जो कि इस बार स्मैकडाउन की तरफ से होने वाली है और मेरे हिसाब से इस बार ये पिक होने वाली है अलेक्सा ब्लिस की। अलेक्सा ब्लिस धीरे धीरे करके द फील्ड बनती जा रही है, तो भाई द फील्ड अगर स्मैकडाउन के अंदर है तो अलेक्सा ब्लिस कहाँ जाने वाली है, तो इसलिए मेरे हिसाब से जो अगली पिक स्मैकडाउन की हो सकती है वो हो सकती है अलेक्सा ब्लिस की। अगले पिक के बारे में बात कर लूं जो कि इस बार मंडे नाइट रॉ की तरफ से हो सकती है और मेरे हिसाब से इस बार ये पिक होने वाली है टीम न्यू डे की। न्यू डे के अंदर 3 सुपरस्टार शामिल होते हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कोफी किंगस्टन, एक्जेवियर वुड एंड बिगी के बारे में। अभी फिलहाल जो एक्टिव रोस्टर के अंदर भी सुपरस्टार हैं वो बिगी हैं, एक्जेवियर वुड इंजरी के कारण बाहर हैं, कोफी किंगस्टन इंजरी के कारण बाहर हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बिगी को स्मैकडाउन से मूव ऑन करवाया जाएगा एंड वो रॉ के अंदर आप सभी को आते हुए नजर आएंगे। जब प्रोबेबली हो सकता है वो हमें WWE चैंपियनशिप फ्यूड के अंदर भी आने वाले टाइम में इन्वॉल्व होते हुए नजर आए। अगले पिक के बारे में बात कर लूं जो कि इस बार स्मैकडाउन की तरफ से होने वाले, मेरे हिसाब से इस बार ये पिक हो सकती है डोमिनिक मिस्टीरियो की। डोमिनिक मिस्टीरियो नो डाउट एक आने वाले टाइम में
काफ़ी बड़े या अच्छे रेसलर जरूर से बनेंगे, सुपरस्टार बनेंगे, लेकिन उनको जब तक रे मिस्टीरियो की पूरी फैमिली वाले फ्यूड से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक मेरे हिसाब से उनका कुछ नहीं होने वाला। WWE जरूर से डोमिनिक मिस्टीरियो को पुश देना चाहेगी और रे मिस्टीरियो के कॉन्ट्रैक्ट में भी यही लिखा है। तो मेरे हिसाब से इस साल WWE ड्राफ्ट के अंदर जो फाइनली डोमिनिक मिस्टीरियो है वो रे मिस्टीरियो फैमिली से हमें अलग होते हुए नजर आ सकते हैं। WWE जानबूझ के उन्हें दूसरे ब्रांड के अंदर डालेगी और डोमिनिक मिस्टीरियो हो सकते हैं प्रोबेबली स्मैकडाउन की इस बार अगले पिक। लेकिन अब मैं बात कर लूँ अगले पिक के बारे में जो कि इस बार मंडे नाइट रॉ की तरफ से होने वाली है और मेरे हिसाब से इस बार ये पिक होने वाली है द यस मूवमेंट डैनियल ब्रायन की। डैनियल ब्रायन अभी फिलहाल WWE से बाहर है, लेकिन WWE जरूर उन्हें इस साल के WWE ड्राफ्ट के अंदर शामिल करेगी। अब बहुत बार WWE नाम आ रहा है, उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन यस डैनियल ब्रायन हो सकते हैं इस बार मंडे नाइट रॉ की तरफ से। नेक्स्ट पिक अगली पिक के बारे में बात करूं जो कि इस बार स्मैकडाउन की तरफ से होने वाली है और मेरे हिसाब से इस बार ये पिक हो सकती है द शो ऑफ डॉल्फ जिगलर एंड रॉबर्ट ट्रूडी की। जिगलर एक बार फिर से रॉबर्ट ट्रूडी को रिटर्न करवाते हैं रॉ के एपिसोड के अंदर, लेकिन मेरे हिसाब से रॉ के अंदर एक कमाल की मैच देने के बाद जो रॉबर्ट ट्रूडी है वो जिगलर के साथ हम एक बार फिर से स्मैकडाउन के अंदर वापस जाते हुए नजर आ सकते हैं। अगले पिक के बारे में बात करूं जो कि इस बार मंडे नाइट रॉ की तरफ से हो सकती है और मेरे हिसाब से इस बार ये पिक होने वाली है 619 रे मिस्टीरियो की। रे मिस्टीरियो में फिलहाल करंट WWE सुपरस्टार है, वो अलग बात है, उनका रे मिस्टीरियो फैमिली के साथ अलग फ्यूड चल रहा है। डोमिनिक मिस्टीरियो को WWE जान उसके स्मैकडाउन के अंदर पिक करेगी, इसलिए मेरे हिसाब से रॉ के अंदर जो सुपरस्टार बचने वाले हैं वो इस बार बचेंगे 619 रे मिस्टीरियो, जो कि प्रोबेबली उनकी अगले पिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पिक के बारे में बात करूं जो कि इस बार स्मैकडाउन की तरफ से एक बार फिर से हो सकती है और मेरे हिसाब से इस बार ये पिक होने वाली है एंजेलो डॉकिंस एंड मॉन्टेस फोर्ड, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बारे में। अब सबसे बड़ा आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन ये कि भाई वो तो रॉ की टैग टीम चैंपियन है, किस तरीके से WWE ने स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट कर देगी। तो मेरे हिसाब से WWE जिस दिन WWE ड्राफ्ट के एपिसोड्स होने वाले हैं एक मैच दिखाएगी जो कि होगा स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस सिजारो एंड शिंसुके नाकामुरा के बीच, जो कि होगा यूनिफाइड टैग टीम चैंपियनशिप मैच, जहां पर सिजारो एंड शिंसुके नाकामुरा न्यू चैंपियंस बनते हुए नजर आने वाले हैं। इसके बाद जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स हैं वो सभी को स्मैकडाउन के अंदर जाते हुए नजर आने वाले हैं। अगली पिक के बारे में बात करूं जो कि फिर से रॉ की तरफ से होने वाली है और मेरे हिसाब से इस बार पिक होने वाली है नाओमी की। नाओमी डिजर्व्स बेटर का जो चैंट है वो पूरे ट्विटर के ऊपर ट्रेंड किया WWE के अंदर भी। WWE के जो फैंस हैं उन्होंने काफी ज्यादा इस वाली थिंग को फोकस करने की कोशिश की, तो मेरे हिसाब से नाओमी को कुछ अच्छे फ्यूड चाहिए तो उनके लिए उसको रॉ में आना पड़ेगा एंड रॉ के अंदर आके उनको आस्का के साथ फ्यूड करना पड़ेगा, इसलिए मेरे हिसाब से जो नाओमी है वो आप सभी को आते हुए नजर आ सकती हैं WWE ड्राफ्ट के अंदर रॉ के एपिसोड में। अगले पिक के बारे में बात करूं जो कि एक बार फिर से स्मैकडाउन की तरफ से होने वाली है और मेरे हिसाब से इस बार पिक होने वाली है जिमी एंड जे दी यूसोस की। अभी फिलहाल जो जिमी है वो इंजरी के कारण WWE से बाहर है, लेकिन WWE उन्हें ड्राफ्ट के अंदर जरूर से शामिल करेगी और मेरे हिसाब से इसलिए दो यूसोस आप सभी को इस साल स्मैकडाउन के शो के अंदर आते हुए एक बार फिर से नजर आ सकते हैं जब WWE ड्राफ्ट के अंदर उन्हें स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट किया जाएगा। अगली पिक के बारे में बात करूं जो कि इस बार मंडे नाइट रॉ की तरफ से होने वाली है और मेरे हिसाब से इस बार ये पिक होने वाली है द केल्टिक वॉरियर शीमस की। अभी फिलहाल जो शीमस है वो स्मैकडाउन के अंदर है, लेकिन WWE उनका ढंग से यूज नहीं कर पा रही है, तो मेरे हिसाब से उन्हें रॉ के अंदर जाना चाहिए एंड रॉ के अंदर जाके शीमस को भी अपनी तबाही मचा देनी चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से इस साल ड्राफ्ट के अंदर जो शीमस है वो आप सभी को रॉ के अंदर आते हुए नजर आ सकते हैं। अगले पिक के बारे में बात कर लूं जो कि इस बार स्मैकडाउन की तरफ से ही होने वाली है और इस बार ये प्रोबेबली पिक हो सकती है रॉ सुपरस्टार एंड्राडे की। एंड्राडे भी फिलहाल रॉ के अंदर है, वो काफी अच्छे एज ए सिंगल सुपरस्टार ही है। WWE ने एंजल गार्जा के साथ टैग टीम के अंदर तो डाला, लेकिन स्टिल अभी फिलहाल वो चैंपियंस नहीं बन पाए मेरे हिसाब से, इसलिए WWE एंड्राडे एंड एंजल गार्जा को अलग अलग करने वाली है और जब एंजल गार्जा इंजर है मेरे हिसाब से यही परफेक्ट मोमेंट होगा और WWE एंड्राडे को रॉ से ड्राफ्ट करवा देगी इस बार स्मैकडाउन के शो के अंदर। अगले पिक के बारे में बात करूं जो कि इस बार होने वाली है और किसी के नहीं बल्कि रॉ की तरफ से, और ये पिक हो सकती है इस बार हैवी मशीनरी की। हैवी मशीनरी के अंदर दो सुपरस्टार्स आ जाते हैं ओटिस एंड टकर और मेरे हिसाब से वो स्मैकडाउन से सीधा आप सभी को इस साल ड्राफ्ट के अंदर रॉ के अंदर आते हुए नजर आ सकते हैं। अगले पिक के बारे में बात कर लूं जो कि इस बार फिर से स्मैकडाउन की तरफ से होने वाली है और मेरे हिसाब से इस बार ये पिक होने वाली है बियांका ब्लेयर की। बियांका ब्लेयर WWE टीज कर रही है कि भाई वो रिटर्न करेंगे, तबाही मचाएंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो इसलिए मेरे हिसाब से WWE उनकी इतनी रिटर्न हाइप करने के बाद उन्हें स्मैकडाउन के अंदर भेज सकते हैं ताकि स्मैकडाउन के अंदर उन्हें अच्छी बुकिंग मिले और मेरे हिसाब से बियांका ब्लेयर आते हुए नजर आ सकते हैं आप सभी को स्मैकडाउन के शो के अंदर। अगले पिक के बारे में बात कर लूं जो कि इस बार मंडे नाइट रॉ की तरफ से ही होने वाली है एंड इस बार ये पिक होने वाली है मिज एंड जॉन मॉरिसन की। मिज एंड जॉन मॉरिसन का फ्यूड अभी फिलहाल चल रहा है किसके साथ, वो चल रहा है ओटिस एंड टकर के साथ, तो अगर हैवी मशीनरी रॉ के अंदर जाएगी तो जरूर से मिज एंड जॉन मॉरिसन भी उनके पीछे पीछे जाने वाले हैं एंड मिज एंड जॉन मॉरिसन आप सभी को रॉ के अंदर ड्राफ्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगले पिक के बारे में बात कर लूं जो कि एक बार फिर से स्मैकडाउन की तरफ से होने वाली है एंड मेरे हिसाब से इस बार पिक होने वाली है करंट वुमेन्स टैग टीम चैंपियन नाया जेक्स एंड शेना बेजलर की। नाया जेक्स एंड शेना बेजलर दोनों काफी अच्छे सुपरस्टार हैं, लेकिन रॉ के अंदर वो काफी अच्छे तरीके से रेसल भी कर चुके हैं, लेकिन जब वो रिटर्न करेंगे उनकी प्रोबेबली
WWE रिटर्न हो सकती है स्मैकडाउन के अंदर, क्योंकि WWE ड्राफ्ट के अंदर उन्हें पिक किया जा सकता है इस साल स्मैकडाउन के शो के अंदर। लेकिन अब मैं बात कर लूँ नेक्स्ट पिक के बारे में, जो कि इस बार होने वाली एक बार फिर से मंडे नाइट रॉ की तरफ से। मेरे हिसाब से इस बार ये पिक होने वाली है मुस्तफा अली की। अभी फिलहाल जो मुस्तफा अली हैं वो रॉ के अंदर मुश्किल से ही आए हैं। पहले वो कभी 205 में रेसल कर रहे हैं, कभी WWE के मेन इवेंट वाले शो के अंदर रेसल कर रहे हैं, लेकिन फाइनली WWE ड्राफ्ट के अंदर उन्हें सही से पिक किया जा सकता है रॉ के अंदर। और मेरे हिसाब से मुस्तफा अली रॉ के अंदर आएंगे एंड WWE उन्हें ढंग से जरूर से बुक करते हुए नजर आएगी। और बाकी जो मंडे नाइट रॉ के अंदर सुपरस्टार्स बचे वो आप सभी जानते कौन होने वाले, वो होंगे लूचा हाउस पार्टी, वो होंगी कार्मेला, वो हो सकती है पेटन रॉयस, और बाकी काफी और सुपरस्टार जा सकते हैं रॉ के अंदर एंड स्मैकडाउन के अंदर भी और सुपरस्टार एड ऑन जरूर से होंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं एक सुपरस्टार का नाम लूंगा भाई ये वीडियो आधे घंटे से ऊपर बीत जाएगी, इसलिए मेरे हिसाब से इस वाली वीडियो को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना। किंग कॉर्बिन भी एक्चुअली में रॉ के एपिसोड के अंदर जा सकते हैं, और जैसा मैंने कहा अगर मैं सारे नाम पिक करूंगा भाई बहुत टाइम लग जाएगा। ऑलरेडी ये वाली वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना। अगर आप लोग चैनल पर नए तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।